एक ऐसी खबर जिसने बिहार की राजनीति में हलचल सी मचा के रख दी। एक ऐसी खबर जिसने बिहार में बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जनसुराज जिसके की सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। आपको याद होगा कि कैसे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय होने से पहले बिहार में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करके जनता के नब्ज को उन्होंने टटोला, यात्राएं की। इसके बाद जनसुराज पार्टी की उन्होंने स्थापना की। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पूरे दमखम के साथ उतरी थी। दावा था कि जनसुराज लोगों के, आम लोगों के और बिहारियों के मुद्दे से जुड़ी हुई पार्टी है। बिहारी के मुद्दे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन का, सबसे बड़ा मुद्दा था नौकरी रोजगार का, और जनसुराज अपने वादे के दम पर डंका पीट रही थी कि वे इस बार कुछ कमाल करने जा रहे हैं, ऐसा कि जिसको देखकर राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे 14 नवंबर 2025 को आए तो उस दौरान जो रिजल्ट सामने थे उसमें जनसुराज कहीं नहीं थी। 243 सीट वाले बिहार विधानसभा में जनसुराज को 0 सीट मिले थे। जनसुराज कई जगह जमानत नहीं बचा सकी थी, और इसके बाद बिहार की राजनीति में जनसुराज ने एक बार फिर से कोशिश की कि अब हम मोड अलग करेंगे। लेकिन इससे पहले जब जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतर रही थी तो ठीक उससे पहले आपको 19 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन जनसुराज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उदय सिंह। उदय सिंह जिन्होंने राजनीति में अपना लंबा शीत वसंत देखा हुआ है। उदय सिंह वो हैं जो पूर्णिया से कई बार चुनाव लड़ चुके थे। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एक बार आपको बता दें कि 1998 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत वहां नहीं मिल पाई थी। उसके बाद बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। उसके बाद 2004 में पूर्णिया लोकसभा सीट से बीजेपी के सिंबल पर वो विजय हुए थे। 2004 के बाद 2009 में भी बीजेपी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और 2009 में बीजेपी के सिंबल पर पूर्णिया लोकसभा सीट में विजय पताका लहराने में कामयाब हुए थे। इसके बाद 2014 में उदय सिंह पूर्णिया नहीं जीत सके। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उदय सिंह ने पाला बदला, कांग्रेस के साथ चले गए और कांग्रेस के साथ जाने के बाद चुनाव में उतरे थे, लेकिन वहां भी नहीं जीत सके। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर के अभियान के साथ जुड़ गए और प्रशांत किशोर के अभियान के साथ जुड़ने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जनसुराज पार्टी के। इसके बाद उनका शेखपुरा हाउस एक पावर सेंटर बन गया था जनसुराज के लिए और खासकर प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस में ही रह रहे थे पटना में। उनका आवासीय पता शेखपुरा हाउस ही था। वहीं से राजनीति के तमाम पहलुओं को सोच रहे थे, समझ रहे थे। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान इस बात की चर्चा सरेआम हो गई थी कि जनसुराज पार्टी को खड़ा करने के पीछे आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से किसी का सबसे अधिक योगदान है तो वह है उदय सिंह का। उदय सिंह पैसे से भी, आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत माने जाते हैं। बिहार के अलावा और भारत के अलावा कई देशों में उनका कारोबार भी है और कहा जाता है कि उदय सिंह इस तमाम सोच के पीछे आए थे, राजनीति में लंबा चलने के लिए आए थे और उन्हें यकीन था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज कुछ ऐसा कमाल कर जाएगी जो भूतो न भविष्यति था। लेकिन उदय सिंह के अनुमान के मुताबिक 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज खाता नहीं खोल सकी। और आपको बता दें कि उस नतीजे के बाद से ही 14 नवंबर 2025 को जब बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था, उसके बाद से ही हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उदय सिंह पार्टी से नाराज चल रहे थे। नाराज चल रहे थे प्रशांत किशोर से और तमाम जनसुराज के अभियान से भी नाराज चल रहे थे। 14 नवंबर 2025 के बाद उदय सिंह कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए, मंच साझा करते हुए नजर आए। जानकार यह भी बता रहे हैं कि उदय सिंह नतीजे के ठीक बाद परिणाम से इतने ज्यादा
हतोत्साहित हो गए थे कि वे फिर भारत के बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहीं पर काफी दिन रहे। उसके बाद फिर दिल्ली लौटे और दिल्ली लौटने के बाद उदय सिंह इस काम से पहले से ही उन्होंने दूरी बना ली थी, जनसुराज से उन्होंने दूरी बना ली थी। हालांकि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वे बने हुए थे। बीती रात उन्होंने जनसुराज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज किया जिसमें बताया कि वे सक्रिय राजनीति से दूर जा रहे हैं। ये मैसेज आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय साथियों, कुछ जरूरी मसले पर पूरा ध्यान दे पाने के लिए मैंने लगभग 1 साल तक सक्रिय राजनीति से थोड़ा विराम लेने का फैसला किया है। अब आपसे जो मोहब्बत, इज्जत, सहयोग और अपनापन मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं हमेशा की तरह सबके लिए उपलब्ध रहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह लिखा है जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने। अब देखिए, मामला यहां स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नाराज चल रहे थे। मन टूट गया था, बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से भी सहयोग किया था, सब कुछ झोंक दिया था उदय सिंह ने, लेकिन नतीजे जब सामने नहीं आए तो हतोत्साहित हो गए और उसके बाद से उन्होंने दूरी बनाने का मन बना लिया था। लेकिन इसी बीच आपको एक और खबर आई थी, आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर जो बिहार नवनिर्माण यात्रा पर भी हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि वे अब बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशांत किशोर वहां शिफ्ट हो चुके हैं। नवनिर्माण आश्रम का जो निर्माण है वह भी चल रहा है। बिहटा में 5 एकड़ का आश्रम का निर्माण हो रहा है, जहां से प्रशांत किशोर ट्रेनिंग लेंगे, तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां करेंगे, घर छोड़ करके प्रशांत किशोर वहीं रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में एक और खबर चल रही थी लगातार कि प्रशांत किशोर और उदय सिंह के बीच मनमुटाव हो गया है। तभी उदय सिंह का जो शेखपुरा हाउस है उसे खाली करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने शेखपुरा हाउस को खाली कर दिया और अंततः बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में प्रशांत किशोर शिफ्ट हो गए हैं और कह रहे हैं जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता वहीं रहेंगे। लेकिन इस बात की शुरुआत 3 महीने पहले ही हो गई थी। आपको बता दें कि उदय सिंह की ओर से कह दिया गया था कि शेखपुरा हाउस जो पटना के बेली रोड में एक बड़ा सा एरिया है, अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ है शेखपुरा हाउस, तो बहुत ही सेंसिटिव जोन पर है। तो शेखपुरा हाउस को उदय सिंह ने किसी मॉल के लिए जगह दे दी है। उदय सिंह ने वहां पर मॉल का निर्माण होना है शेखपुरा हाउस में, और 3 महीने पहले से ही प्रशांत किशोर ने अपने लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया था। तो जो सबसे मजबूत बात यह है कि 3 महीने पहले से ही प्रशांत किशोर ने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे एग्जिट लेना है शेखपुरा हाउस से, और उसी रणनीति के तहत वे अपने लिए एक जगह भी तलाशना शुरू कर दिए थे। उनकी तलाश तब खत्म हुई जब एक कार्यकर्ता की ओर से उन्हें दान में 5 साल के लिए जमीन मिली, वह भी बिहटा में, और वहां पर वे आश्रम बना रहे हैं। आश्रम का निर्माण चल रहा है। प्रशांत किशोर वहां शिफ्ट हो चुके हैं, शेखपुरा हाउस को खाली कर चुके हैं। जब जैसे ही प्रशांत किशोर इधर शिफ्ट होते हैं, प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस को खाली करते हैं, उदय सिंह सीधे तौर पर पार्टी में आकर के व्हाट्सएप ग्रुप में कह देते हैं कि मैं भैया सक्रिय राजनीति से अभी संन्यास ले रहा हूं, मुझे और भी जरूरी काम है। तो सीधे तौर पर क्लियर कट है, 3 महीने पहले से ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में हलचल तेज हो गई थी। भीतर खाने में उदय सिंह ने शेखपुरा हाउस को खाली करने के लिए कह दिया था और 3 महीने से प्रशांत किशोर जगह तलाश रहे थे और अंततः जगह मिलने के साथ ही प्रशांत किशोर बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए। उदय सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं नहीं हैं, यह अब जनसुराज के ऑफिशियल लेटर से स्पष्ट होगा, लेकिन इसे नहीं ही माना जाए। अब बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि जिस बिहार बदलाव की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उनकी पार्टी में और कितने झटके लगने हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों कई दिग्गज जो जनसुराज पार्टी के स्थापना के समय से सदस्य थे, उन्होंने जनसुराज का प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। अब उदय सिंह भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जनसुराज के संगठन में किस तरह के बदलाव होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नया कौन होगा, तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। जनसुराज की टीम से हम जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लाइव सीरीज के साथ जुड़े रहें। यह खबर कैसा लगा आप बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। अगर यह वीडियो आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।